कहानी की शुरुआत में हमें एक सबमरीन दिखाई जाती है जो आर्कटिक के ठंडी और सुनसान समुद्र के नीचे सफर कर रही थी। ये एक रशियन न्यूक्लियर सबमरीन थी जिसका नाम था सेबेस्टोपोल। अभी सेबेस्टोपोल अपने मिशन पर थी। मिशन था सेबेस्टोपोल में लगे बहुत ही एडवांस एआई लर्निंग सिस्टम को जांचना, जिसे इस मूवी में वजूद कहा गया है। इस एआई सिस्टम को सिर्फ एक चाबी के थ्रू ऑपरेट किया जा सकता था और इस चाबी के दो हिस्से थे और दोनों हिस्सों को मिलाकर ही पूरी चाबी बनाई जा सकती थी। सबमरीन के दोनों कैप्टन अपनी चाबी मिलाकर एक चाबी बनाते हैं और उसे इस एआई सिस्टम में फिट करके उसे एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन बाद में जब दोनों कैप्टन बाहर आते हैं तब रडार के थ्रू उन्हें बताया जाता है कि एक यूएस सबमरीन उनकी तरफ बढ़ रही है। अपनी रक्षा में सेबेस्टोपोल मिसाइल लॉन्च करता है, लेकिन यूएस सबमरीन से टकराने से पहले वो सबमरीन अचानक से गायब हो जाती है और वो न्यूक्लियर मिसाइल फिर से इनकी तरफ बढ़ने लगती है। सेबेस्टोपोल उस मिसाइल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम में खो जाने की वजह से वो मिसाइल सेबेस्टोपोल से टकरा जाती है, जिससे सेबेस्टोपोल में बहुत बड़ा धमाका होता है और जिसमें सारे क्रू मेंबर्स की जान चली जाती है। दरअसल सबमरीन के एआई सिस्टम ने सेबेस्टोपोल के सिस्टम को हैक कर लिया था, जिसकी वजह से रेडार में दूसरी यूएस सबमरीन देखने को मिली थी। फिर इथन हंट को दिखाया जाता है जिसके पास एक कुरियर वाला आता है जो इथन को एक बैग देता है जिसमें इथन के आगे आने वाले मिशन की इंफॉर्मेशन थी। उस बैग में कुछ फोटोग्राफ्स और एक रिकॉर्डिंग टेप थी जिसमें आईएमएफ के डायरेक्टर मिस्टर किटरी इथन को बताते हैं कि तुम्हारा अगला मिशन है इस चाबी को हासिल करना, जिसका एक हिस्सा तुम्हारे दोस्त एल्सा के पास है। एल्सा को ढूंढो और वो चाबी मेरे पास लेकर आओ। और कुछ ही वक्त में ये मैसेज अपने आप नष्ट हो जाता है। फिर अरबियन रेगिस्तान में दिखाया जाता है जहाँ कुछ पेशेवर कातिल एल्सा को ढूंढ रहे थे और इथन भी उन कातिलों का पीछा कर रहा था ताकि वो कातिलों के जरिए एल्सा को ढूंढ सके। अब एल्सा ने भी इथन और कातिलों को देख लिया था। उसके बाद एल्सा और इथन मिलकर उन सभी को मार डालते हैं। फिर नेशनल इंटेलिजेंस की मीटिंग में दिखाया जाता है जहाँ सभी डिस्कस करते हैं कि कैसे वजूद ने बड़े बड़े डिफेंस, फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम में घुसकर डेटा करप्ट कर दिया है। मिस्टर किटरी कहते हैं कि रशियन इंटेलिजेंस क्रॉस क्या करके एक चाबी के पीछे पड़े हैं। उनका मानना है कि इस चाबी से वजूद को काबू या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो मिस्टर किटरी को एक मास्क देकर वहाँ पर जहरीली गैस छोड़ देता है, जिससे वहाँ बैठे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। तभी वो आदमी अपना मास्क निकालता है और हमें पता चलता है कि ये तो इथन हंट है। इथन ने किटरी को बताया कि मैंने एल्सा के पास से वो चाबी ले ली और इसका दूसरा हिस्सा भी मैं ढूंढ लूंगा और उस वजूद को खत्म करूंगा। फिर अबू धाबी एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है जहाँ इथन बेंजी और लूथर को अपना प्लान बताता है, जिसके मुताबिक एम्स्टर्डम से खरीदार आ रहा है जिसके पास इस चाबी का आधा हिस्सा है। इथन एक दूसरा खरीदार बनकर उसे ये चाबी बेचेगा और बाद में वो जिस फ्लाइट में जाने वाला है उसी प्लेन के टिकट करवाकर इथन भी उसके पीछे जाएगा और पता लगाएगा कि आखिर इस चाबी से खुलता क्या है। इथन अपना मिशन शुरू करता है, लेकिन कुछ सीआईए ऑफिसर इथन हंट के पीछे पड़े थे क्योंकि पिछले कुछ मिशन की वजह से इथन को भागी करार कर दिया गया था। सीआईए वाले फेस मैचिंग सिस्टम से इथन को एयरपोर्ट में ढूंढ रहे थे, लेकिन इथन ने अपनी कोडिंग की मदद से फेस मैचिंग सिस्टम को हैक कर लिया था, जिसकी वजह से सीआईए वालों को दूसरों के चेहरे पर इथन का चेहरा देखने को मिल रहा था। इथन के पास एक गॉगल्स भी थे जिससे वो चाबी और खरीदार को ढूंढ लेता है, लेकिन तब भी एक चोर ने खरीदार के पास से चाबी चुरा ली और वो वहाँ से 9-2-11 हो ही रही थी तभी इथन उसे पकड़ लेता है। तभी बेंजी को एक बैग का सिक्योरिटी अलर्ट आता है जो बैग 1031 में जाने वाला था, जो कि इथन और खरीदार का प्लेन था। बेंजी उस बैग को ढूंढने के लिए जाता है और लूथर उसे गाइड करता है। उसका नाम ग्रेस है और ये एक चोर है। बेंजी ने लगेज एरिया में जाकर बैग को ढूंढ लिया और उसे खोलने पर उसे बहुत बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब मिला जो इस पूरे एयरपोर्ट को उड़ा कर रखने की ताकत रखता था। इथन ने ग्रेस को कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे वापस रख दो, तुम एक चोर हो, तुम्हें पैसे चाहिए और वो तुम्हें मैं दूंगा। लेकिन ग्रेस ने खरीदार के पास से जो चाबी चुराई थी वो नकली थी। फिर भी इथन अपना प्लान नहीं बदलता, लेकिन अब सीआईए वाले इथन का प्लान समझ चुके थे और अब वो एयरपोर्ट को तलाशने के लिए दो की टीम में बनकर बढ़ जाते हैं। बेंजी को जो बॉम्ब मिला था उसमें 5 मिनट का टाइमर लगा हुआ था और उसे डिफ्यूज करने के लिए उसमें लगे बटन से जवाब देने की जरूरत थी। ग्रेस चाबी को फिर से रखने के लिए जाती है, लेकिन उसे वो खरीदार मरा हुआ मिलता है। अब इथन ग्रेस वहाँ से आगे बढ़ते हैं, लेकिन इथन और ग्रेस सीआईए एजेंट से घिर चुके थे। लेकिन लूथर कहता है कि बेंजी को लगे एरिया में एक बॉम्ब मिला है जो इस एयरपोर्ट को उड़ा कर रख देगा। अब 5 मिनट भी खत्म हो चुके थे, लेकिन फिर भी बॉम्ब नहीं फटता। इसी बीच में ग्रेस के पास से असली चाबी चुरा कर वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब इथन यहाँ पर गैब्रियल को देखता है जो अचानक से गायब हो जाता है। अब सीआईए वालों ने भी इथन को देख लिया था और वो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। ग्रेस असली चाबी लेकर रोम की फ्लाइट की ओर चली गई और लूथर और बेंजी भी अपनी अपनी फ्लाइट पे बैठकर यहाँ से निकल गए। इथन भी सीआईए से बचने के लिए एयरपोर्ट की छत पर जाकर वहाँ से बहुत बड़ी दौड़ लगा देता है। फिर इटली के रोम शहर में दिखाया जाता है जहाँ पर इटालियन पुलिस ने
ग्रेस को गिरफ्तार कर लिया था। उसके सामने कई सारे जाली पासपोर्ट पड़े हुए थे और अब उसके लॉयर का कॉल आता है और ग्रेस को उनके पास ले जाया जाता है, जहाँ रास्ते में उसने सीआईए ऑफिसर्स को देखा जो अब रूम में भी पहुंच चुके थे। और अब ग्रेस को लॉयर के पास ले जाया गया और ये लॉयर और कोई नहीं बल्कि इथन हंट होता है। उसी ने पुलिस को ग्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है। ग्रेस ने बताया कि एक लिफाफे में तुम्हारी तस्वीर भेज दी गई थी और कहा गया था कि वो चाबी मुझे तुम्हारे पास से मिलेगी और उस आधी चाबी को वेनिस की एक पार्टी में डिलीवर करने को कहा गया था। अब इथन और ग्रेस वहाँ से बाहर जा ही रहे थे, लेकिन ग्रेस इथन को पुलिस वालों के चक्कर में फंसा कर और पुलिस की कार चोरी करके वहाँ से भाग जाती है। इथन भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन ग्रेस के सामने कुछ गुंडे आ जाते हैं जो उसे बाहर निकलने को कह रहे थे, लेकिन इथन ग्रेस को बचा लेता है। अब यहाँ पर सीआईए ऑफिसर्स भी पहुंच चुके थे, लेकिन तब भी वहाँ पर एक आते लड़की पहुंच जाती है जो उन पर गोलियां चलाने लगती है। इसी लड़की ने उस खरीदार को भी मारा था जिसके पास चाबी का आधा हिस्सा था। इथन और ग्रेस गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन अब भी वो कातिल लड़की उन दोनों का पीछा कर रही थी। सीआईए ऑफिसर्स और पूरी रोम पुलिस इथन और ग्रेस के पीछे पड़ी थी, लेकिन अब इथन पुलिस और कातिल लड़की के बीच में फंस चुका था, इसलिए वो कार को एक गली में भगाता है जो कि एक ट्रेन रेल पर जाकर खत्म होती है। अब इथन और ग्रेस ट्रेन रेल पर थे और अब ग्रेस इथन को कार के स्टीयरिंग से बांधकर वहाँ से चली जाती है और अब खुद को ट्रेन से बचाने के लिए इथन को कार के स्टीयरिंग को निकालकर बाहर आना पड़ता है, जहाँ उसे उसकी पूरी टीम मिल जाती है। अब वो सभी एक सेफ प्लेस में पहुंचकर आगे की प्लानिंग करने लगते हैं। अब अबू धाबी एयरपोर्ट पर वो बम खुद तो चलकर नहीं आया होगा, उसे वहाँ पर किसी ने रखा था जो वजूद के लिए काम करता है। ल्यूथर ने बताया कि ये देखो इसे मिटाया जा रहा है और वो भी रियल टाइम में। एल्सा ने कहा कि वो खुद को गैब्रियल कहता है। मुझे पता चला है कि ये चाबी वजूद के सोर्स कोड तक जाती है। फिर वेनिस के पार्टी में दिखाया गया जहाँ ग्रेस के पास गैब्रियल आता है। गैब्रियल ने ग्रेस को बताया कि वो मैं ही हूँ जिसकी वजह से इथन को आईएमएफ ज्वाइन करना पड़ा था। मैंने ही इथन की दोस्त जिसका नाम मेरी था उसका खून करके एल्जा इथन के सर पर डाल दिया था और उसकी सरकार ने उसकी ऑनर को देखते हुए उसे आईएमएफ ज्वाइन करने का मौका दिया। अब यहाँ पर इथन और एल्सा भी पहुंच चुके थे और अब यहाँ पर अलाना आती है जिसने ग्रेस को चाबी लेकर आने का काम सौंपा था। अलाना ने सबको बताया कि यह पार्टी वजूद ने ऑर्गेनाइज करवाई है। अलाना के पास एक चाबी पहले से ही है और दूसरी चाबी कहाँ है वो सिर्फ ग्रेस ही जानती है। गैब्रियल ने सबको बताया कि कल मेरे पास चाबी के दोनों हिस्से होंगे ओरिएंट एक्सप्रेस पर जो इंस्पेक्ट जारी होगी। मैं जानता हूँ तुमने वो साथी चुन लिया है जिसे तुम ये चाबी बेचने वाली हो। फिर गैब्रियल वहाँ से निकल जाता है। इथन ने ग्रेस को वहाँ रुकने को कहा था, लेकिन ग्रेस चाबी लेकर वहाँ से चली जाती है और अब इथन ग्रेस का पीछा करने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में वजूद ने बेंजी के लैपटॉप को हैक कर लिया था। इसके बाद वो बेंजी की आवाज में इथन को गलत गाइड करके उसे एक जगह पर फंसा देता है जहाँ उसका सामना वही कातिल लड़की से होता है। अब ग्रेस मिनिट ब्रिज पहुंचती है जहाँ उसका इंतजार गैब्रियल कर रहा था। अब यहाँ गैब्रियल और ग्रेस के बीच में लड़ाई हो रही थी और वहाँ इथन और कातिल लड़की भी आपस में लड़ रहे थे। इथन ने उस कातिल लड़की को बहुत बुरी तरह मारा, लेकिन उसे जान से नहीं मारता और वहाँ से चला जाता है। अब ग्रेस बेहोश हो चुकी थी और अब उस ब्रिज पर एल्सा भी पहुंचती है और अब वहाँ गैब्रियल और एल्सा के बीच में बहुत ही शानदार फाइट होती है, लेकिन लड़ाई के दौरान गैब्रियल एल्सा को चाकू मार देता है। अब इथन उसे ब्रिज पर पहुंचता है और उसे वहाँ एल्सा मरी हुई हालत में मिलती है। फिर वो सभी अपने आगे की प्लानिंग करने लगते हैं, जिसके मुताबिक ग्रेस मास्क की मदद से अलाना बनकर खरीदार से मिलेगी और वो आखिरी चाबी हासिल करेगी। फिर इथन पूरी चाबी लेकर वहाँ से निकल जाएगा। इथन ने बताया कि तुम्हें सीआईए वाले गिरफ्तार कर लेंगे और कुछ वक्त के बाद तुमसे मिलने मिस्टर किटरी जाएंगे। तुम्हें उनसे कहना है कि मैंने तुम्हें भेजा है, मैंने तुम्हें चुनने का मौका दिया है और उस मौके को मैं कबूल करती हूँ। अब ल्यूथर वहाँ से चला जाता है क्योंकि वजूद को हराने के लिए ल्यूथर को कहीं ऑफलाइन काम करने की जरूरत थी। फिर उन्हें पता चलता है कि जिस मशीन में वो अलाना और उसके भाई झोला का मास्क बना रहे थे वो बिगड़ चुकी है, लेकिन अब अलाना का मास्क बनकर तैयार हो चुका था। इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि ग्रेस अलाना बनकर अकेले खरीदार के पास जाएगी और इथन किसी मोड़ पर जहाँ पर ट्रेन थोड़ी सी धीमी होती हो उस वक्त पर ट्रेन पर आएगा। फिर ओरिएंट एक्सप्रेस में दिखाया जाता है जहाँ वो कातिल लड़की चलती ट्रेन में कूद कर ट्रेन में आ जाती है और वो इंजन रूम में जाकर सभी क्रू को मारकर गैब्रियल को लगे जरिए से बाहर निकालती है। अब गैब्रियल बाकी क्रू को मारकर ट्रेन को बहुत स्पीड में भगाता है ताकि ट्रेन कहीं रुक ना सके और ट्रेन की ब्रेक्स भी तोड़ देता है। इथन किसी मोड़ पर ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से वो ट्रेन पर नहीं चढ़ पाता। अब अलाना अपने केबिन में थी, तभी पीछे से ग्रेस असली अलाना को बेहोश कर देती है और अब ग्रेस अलाना बनकर खरीदार से मिलने के लिए जाती है और ये खरीदार और कोई नहीं बल्कि मिस्टर किटरिज होते हैं। फिर गैब्रियल और कातिल लड़की एक आदमी से मिलने के लिए जाते हैं जो कि यूएस नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर होते हैं और फिर हमें पता चलता है कि उस एआई को यूएस के एक एजेंट ने शंघाई से चुराया था और उसी ने इस एआई को सैटेलाइट के थ्रू सेबेस्टोपोल में भेजा था ताकि वो सेबेस्टोपोल को छुप कर रहने की काबिलियत को डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन गैब्रियल उसकी बात नहीं मानता और वो डायरेक्टर को जान से मार डालता है। अब वो कातिल लड़की पर भी हमला करता है क्योंकि इथन ने कातिल लड़की को जिंदा छोड़ा था और अब उसे डर है कि कहीं कातिल लड़की ये सब इथन हंट को न बता दे। लेकिन कातिल लड़की खुद को बचाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इसी बीच में उसे एक चाकू लग जाता है। अब बेंजी इथन को रास्ता दिखाते हुए उसे एक पहाड़ी के ऊपर लेकर आता है
जैसे कि इथन के पास एक पैराशूट था तो बेंजी उसे वहां से जंप करने को कहता है और वहां ग्रेस ने किटरिच को पूरी चाबी देकर पैसों का ट्रांजेक्शन शुरू करवा दिया था। लेकिन अब असली अलाना होश में आ चुकी थी। इथन एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर था लेकिन उसे बहुत डर लग रहा था। लेकिन फिर उसे याद आता है कि मैरी और एल्सा के साथ क्या हुआ था और अब वो ग्रेस को किसी भी हालत में बचाना चाहता था। इसलिए वो बाइक को फुल स्पीड में चलाकर उस पहाड़ी से नीचे कूद जाता है और पहाड़ी से थोड़ी दूर जाने पर वो अपना पैराशूट ओपन करता है। अब पैसों का ट्रांजेक्शन पूरा हो चुका था लेकिन वो उस पैसे को एक्सेप्ट नहीं करती और वो फिर से मिस्टर किटरिच के पास चाबी चुरा कर वहां से चली जाती है। तभी पीछे से असली अलाना आ जाती है और अब मिस्टर किटरिच को पता चल जाता है कि ग्रेस चाबी चुरा कर वहां से भाग चुकी है। झोला और एक आदमी ग्रेस का पीछा करके उसे गन पॉइंट पे ले लेते हैं। तभी वहां पर इथन हंट आकर ग्रेस को बचा लेता है लेकिन गैब्रियल चुपके से चाबी चुरा कर वहां से ट्रेन के ऊपर चला जाता है। इथन गैब्रियल के पीछे जाता है और ग्रेस को ट्रेन को रोकने को कहता है। अब इथन गैब्रियल को मारने ही वाला था तभी वहां पर सीआई ऑफिसर्स पहुंचते हैं और दोनों को गन पॉइंट पे ले लेते हैं। तभी गैब्रियल चलती ट्रेन से एक ट्रक पर कूद जाता है और अब उसने अपनी घड़ी से आगे एक ब्रिज पर लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया था। फिर इथन ने उन दोनों को बताया कि आखिर इस ट्रेन में हो क्या रहा है और ट्रेन की ब्रेक्स भी फेल हो चुकी थी। इसलिए वो सीआई ऑफिसर को सभी ट्रेन के यात्रियों को ट्रेन के पीछे ले जाने को कहकर फिर से इंजन रूम में जाता है जहाँ ग्रेस उसका इंतजार कर रही थी। अब गैब्रियल अपनी जेब चेक करता है लेकिन उसके पास चाबी नहीं थी बल्कि एक लाइटर था जो इथन ने वहाँ रखा था। अब उस ब्रिज पर लगे सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो चुके थे इसलिए इथन और ग्रेस अपने आप को बचाने के लिए ट्रेन के ऊपर से कूद कूद कर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एक मोमेंट पे वो नीचे गिरने ही वाले थे तभी वो कातिल लड़की आकर उन दोनों को बचा लेती है। कातिल लड़की बहुत जख्मी हालत में थी और अब वो इथन को सेबेस्टोपोल के बारे में सारी जानकारी दे देती है। अब इथन के पास सिर्फ एक ही पैराशूट था मतलब उन दोनों में से सिर्फ एक ही यहाँ से निकल सकता था। ग्रेस ने कहा कि ठीक है तुम जाओ हमने यही तो डिसाइड किया था। फिर इथन पैराशूट की मदद से वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से सीआई ऑफिसर आते हैं लेकिन वो इथन के ऊपर फायर नहीं कर पाते क्योंकि इथन सबको बचाने के लिए ये सब कर रहा था। अब यहाँ पर मिस्टर किटरिच पहुंचते हैं और अब वो जान चुके थे कि ग्रेस अलाना बनकर उनसे मिलने के लिए आई थी। अब उसने किटरिच को बताया कि इथन हंट तब भी आप पर भरोसा करता है। उसने कहा कि आप मुझे चुनने का मौका देंगे और उस मौके को मैं कबूल करती हूँ। फिर बेंजी को देख पाते हैं जो इथन का वेट कर रहा था। तभी इथन पैराशूट की मदद से वहाँ पर आता है और फिर ये दोनों अपनी कार में बैठकर आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग का पार्ट 1 खत्म होता है। इस मूवी का अगला पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा लेकिन मुझे पता है कि जिस तरह से मैंने ये वीडियो बनाया है पूरी कहानी आपको डिटेल में बताई है मुझे इस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम जरूर आएगा तो इस वीडियो को प्यार देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गुड बाय।